मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त जनाबे अख्तर कानपुरी से कि वो तशरीफ लाएं और हमारे आज के इस मुशायरे की फज़ा को मुशायरे में ही तब्दील कर दें और बताएं कि मुशायरा कैसे पढ़ा जाता है। जनाबे अख्तर आपको पढ़ के बताएंगे और आप सुनकर बताइए कि मुशायरा सुना कैसे जाता है। जनाबे अख्तर कानपुरी माई मोहतरम सामईन, हाज़रीन महफिल, बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है और आप हज़रात सुन भी रहे हैं, लेकिन जिसे कहना चाहिए बहुत अच्छा सुन रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं। मतलब मुशायरा है, मुशायरे की तरह सुनिए, 2 रोज़ा इजलास की तरह सुन रहे हैं आप लोग। अगर चलिए हम लोग तो आपके अपने दयार के जैसे चाहे सुन लीजिए, थोड़ा सा हाँ 2-4 आदमी आपकी तरह मिल जाए भाई समझ लीजिए मुशायरा कामयाब। ये तमाम मेहमान हमारे जो आए हैं ये हाँ ऐसे ही थोड़ा सा चाहिए माहौल 10 मिनट के लिए। सब मजलिस वाले लोग हैं, अभी आपको देखा है, समझ में आ जाएगा। तो मैं सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए जी मतलब यूं अर्ज किया समाज के हजरात, हाँ भैया तुम्हें लोग का सहारा है, तुम्हें लोग सुनो। हाँ मतलब यूं अर्ज किया कि शोहरतों की शाख पर रोशन समर देखेगा कौन। शोहरतों की शाख पर रोशन, शोहरतों की शाख पर रोशन समर देखेगा कौन। सब तुम्हारे ऐब देखेंगे, हुनर देखेगा कौन। क्या कहने भाई अख्तर, शोहरतों की शाख पर रोशन समर देखेगा कौन। सब तुम्हारे ऐब देखेंगे, हुनर देखेगा कौन। सब तुम्हारे ऐब देखेंगे, हुनर देखेगा कौन। घर की एक एक ईंट के किरदार को देखा गया, घर की एक एक ईंट के किरदार को देखा गया और हम समझे थे ये दीवारों दर देखेगा कौन। भाई वाह 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 वाह। और हम समझे थे ये दीवारों दर देखेगा कौन। घर की एक एक ईंट के किरदार को देखा गया, घर की एक एक ईंट के किरदार को देखा गया और हम समझे थे ये दीवारों दर देखेगा कौन। और हम समझे थे ये दीवारों दर देखेगा कौन। और ये तो कुएं यार है, इसके अलग आदाब है। ये तो कुएं यार है, इसके ये अलग तो कुएं यार है, इसके अलग आदाब है। सब यहाँ बेखुद है, तुमको बाखबर देखेगा कौन। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। ये तो कुएं यार है, इसके अलग आदाब है। अरे मुशायरे का दाहिना बाजू बहुत मजबूत है। ये तो कुएं यार है, इसके अलग आदाब है। सब यहाँ बेखुद हैं, तुमको बाखबर देखेगा। हाँ महबूब भाई माशाल्लाह तशरीफ लाए। अरे महबूब भाई इमरान भाई का बोझ हल्का कर रहे हैं। ये तो कुएं यार है, इसके अलग आदाब है। सब यहाँ बेखुद हैं, तुमको बाखबर देखेगा कौन। और सर बुलंदी ये है कि हो जाए नेज़े पर बुलंद। सर बुलंदी ये है कि हो जाए नेज़े पर बुलंद। झुक गया जो जुल्म के आगे वो सब देखेगा कौन। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है भाई। सर बुलंदी ये है कि हो जाए नेज़े पर बुलंद। झुक गया जो जुल्म के आगे वो सर देखेगा कौन। घर की एक एक ईंट के किरदार को देखा गया, क्या कहने। और हम समझे थे ये दीवारों दर देखेगा कौन। और हजरात एक मतला और चंद शेर और हाजिर कर रहा हूँ आपके सामने कि अख्तर कुछ शेर तरन्नुम से सुना। हाँ पढ़ेंगे, मैं तरन्नुम से पढ़ूंगा। थोड़ा सा माहौल मैं कोशिश कर रहा हूँ। बड़े कीमती मेहमान हमारे बीच में आए हैं और मैं तो आपके अपने हाँ ऐसे का देख रहा हूँ, बनी इसराइल से थोड़ी आप लोग के बीच से हैं। हाँ बहुत अच्छा है। शेर सुनो के गुजरे हुए दिनों में पलट कर नहीं गए। गुजरे हुए दिनों में पलट कर नहीं, गुजरे हुए दिनों में पलट कर नहीं गए। एक बार घर से निकले तो फिर घर नहीं गए। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। एक बार घर से निकले तो फिर घर नहीं गए। वाह। हमसे बिछड़ के खुश हो अगर तुम तो खुश रहो। हमसे बिछड़ के खुश हो अगर तुम तो खुश रहो। तुमसे
हमसे बिछड़ के हम भी कोई मर नहीं गए। क्या कहने, वाह 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 वाह। हमसे बिछड़ के खुश हो अगर तुम तो खुश रहो। क्या कहने, हमसे बिछड़ के खुश हो अगर तुम तो खुश रहो। तुमसे बिछड़, जब्बार शरीफ साहब, एजाज साहब, मतलब देखिए तमाम मेहमान हमारे, हमसे बिछड़ के खुश हो अगर तुम तो खुश रहो। तुमसे बिछड़ के हम भी कोई मर नहीं गए। मैं जानता हूँ कौन है वरना हमारे घर। क्या कहने, मैं जानता हूँ कौन है, मैं जानता हूँ कौन है वरना हमारे घर पैरों पे अपने चल के ये पत्थर नहीं गए। मैं जानता हूँ कौन है, मैं जानता हूँ कौन है वरना हमारे घर पैरों पे अपने चल के ये पत्थर नहीं गए। और शेर देखें हजरात, ये पीछे वाले हजरात जो हैं थोड़ा सा वहां से दाद वाद मिल जाए तो हम लोग का बड़ा काम हो जाएगा। मैं जानता हूँ कौन है वरना हमारे घर पैरों पे अपने चल के ये पत्थर नहीं गए। और ये शेर उस शख्स के लिए मैं हाजिर कर रहा हूँ, वहां से दाद वाद थोड़ी आनी चाहिए कि उसके लबों को देख के मैं सोचता रहा, उसके लबों को देख के मैं सोचता रहा, सूखे हुए गुलाब के तेवर नहीं गए। क्या कहने, वाह 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 वाह। अरे भाई, सूखे हुए गुलाब का भी जवाब नहीं है, वाह वाह वाह। उसके लबों को देख के मैं सोचता रहा, सूखे हुए गुलाब के तेवर नहीं गए। सूखे हुए गुलाब के तेवर नहीं गए। और मतलब यूं सुनिए कि सच बोलने का तुझमें अगर हौसला नहीं, सच बोलने का तुझमें अगर, सच बोलने का तुझमें अगर हौसला नहीं, तू आदमी हमारे किसी काम का नहीं। वाह 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 वाह। सच बोलने का तुझमें अगर हौसला नहीं, तू आदमी हमारे किसी काम का नहीं। पूछा था मैंने उससे मोहब्बत की राह में, पूछा था मैंने उससे मोहब्बत की राह में, तुम साथ दोगे मेरा? तो उसने कहा नहीं। वाह 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 वाह। पूछा था मैंने उससे मोहब्बत की राह में, तुम साथ दोगे मेरा? तो उसने कहा नहीं। अब चंद शेर जो हुक्म है वो मैं पढ़ देता हूँ और उसके बाद अपनी जगह। हर बात को सियासी बनाया न कीजिए, हर बात को सियासी बनाया न कीजिए, हर बात को सियासी बनाया न कीजिए। एहसान करके सबको क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। एहसान करके सबको जताया न कीजिए, हर बात को सियासी बनाया न कीजिए। हमने भी सर कटाए इस मुल्क के लिए, हमने भी सर कटाए इस मुल्क के लिए। आपकी ताई शामिल होनी चाहिए इस शेर में। हमने भी सर कटाए इस मुल्क के लिए, हमको वतन परस्ती सिखाया क्या कहने भाई, पुरजोर तालियों से इस्तेमाल करें, बहुत शेर पढ़ा, पुरजोर तालियां। वाह 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 वाह। हाँ, थोड़ा सा मतलब ये चाह रहा है कि थोड़ा माहौल बन जाए, हमारे मेहमान को सुनना, इतने अच्छे अच्छे शेर सुनाएंगे। वाह 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 वाह। हमने भी सर कटाए इस मुल्क के लिए,
हमको वतन परस्ती सिखाया न कीजिए, हमको वतन परस्ती सिखाया न कीजिए, हर बात को सियासी बनाया न कीजिए। और अपने इलाके का और अपने शहर से जो अक्स किया है वो एक ख्याल है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसको हक मार कर गरीब का जो बन गया, अच्छा, जिन लोगों ने हारा है वो लोग ताली क्यों नहीं बजा रहे अभी तक? हक मार कर गरीब का जो बन गया मीर, मुंसिफ कभी भी उसको बना न कीजिए, कभी भी उसको बनाया न कीजिए, हर बात को सियासी बनाया न कीजिए। और ये जो हमारे नौजवान बैठे हुए हैं, मैं इनके लिए एक शेर हाजिर किए देता हूँ और उसके बाद माहौल यही रहना चाहिए। आले रसूल पाक का, नौजवानों के लिए इससे अच्छा शेर ही नहीं मेरे पास। फरमान है आले रसूल पाक का फरमान, आले रसूल पाक का फरमान है यही, आले रसूल पाक का फरमान है यही, बातिल के भाई जनाबे अख्तर साहब, मेरी जान ऐसे बहुत 50 आएंगे, तुम देखते रहो भी। आले रसूल पाक का फरमान है यही, बातिल के हर बात को सियासी बनाया न कीजिए। और अब जाहिर सी बात है, माहौल तो बनाए थे, अब आप चच्चा की जगह और जरा देर के बाद आप चच्ची फरमाइश करेंगे। अब बताइए इतना कहाँ चलाया जाएगा? एक मैं 2 बंद और बोल देता हूँ एक गीत के। और हजरात एक बात का और ख्याल रखिए, आप तमाम हजरात, तमाम नौजवान मेरे मौजूद हैं कि ये सरजमीन जिसे फैजपुरगंज कहते हैं, ये उमर आजाद साहब के नाम से जानी जाती है, नसीर नादान साहब के नाम से जानी जाती है, कारी बदर आलम साहब के नाम से जानी जाती है। ये अदब के बड़े लोग, कारी बदर आलम साहब हो या नसीर नादान साहब हो या उमर आजाद साहब, तो हमारी जो नस्ल है, जो हमारे साथ की जनरेशन है,
ये कुछ भी अपना राज हो अल्लाह करते हैं, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे मेहमान जो यहाँ मौजूद हैं ये जो अपने साथ लेके जाएंगे वो कुछ अच्छा लेके जाएंगे। अब मैं एक दो बंद और पेश कर देता हूँ, उसके बाद अपनी जगह। ऐसा किरदार बने, ऐसा ही किरदार बने, ऐसा किरदार बने, ऐसा ही किरदार बने, जब कोई तुझसे मिले तेरा तलबगार बने, ऐसा किरदार बने, ऐसा ही किरदार बने, ऐसा किरदार बने, ऐसा ही किरदार बने, कोई ना हो यारी सबसे हो पहचान मिसाली, कोई ना हो यारी सबसे हो पहचान मिसाली, देश में हो खुशहाली, मिल के मनाए ईद दिवाली, मिल के हम मोले जो बीच में दीवार बने, ऐसा किरदार बने, ऐसा ही किरदार बने, ऐसा किरदार बने, ऐसा ही किरदार बने, जब कोई तुझसे मिले तेरा तलबगार बने, ऐसा किरदार बने, ऐसा ही किरदार बने। कैसा झगड़ा कैसी नफरत, एक दूजे से कीजिए मोहब्बत। इस्लाम का पैगाम क्या है? यही तो है ना कि हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं। कैसा झगड़ा कैसी नफरत, एक दूजे से कीजिए मोहब्बत, हर एक दिल की है हसरत, आएगा कोई हुकूमत, आएगा कोई हुकूमत, मुल्क में बन रहे कोई भी सरकार बने, ऐसा